800 साल पूरी दुनिया के तारीखदानों ने इस एक सवाल का जवाब ढूंढा है और हार गए। वो शख्स जिसने एक छोटी सी कौम को 3 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर पर हाकिम बनाया, जिसने लाखों लोगों को अपने सामने झुकाया। गेंगिस खान की कब्र तारीख की सबसे बड़ी गायब हो जाने वाली जगह है। ना कोई निशान, ना कोई याददाश्त, ना कोई जिंदा गवाह। लेकिन आज हम जमीन को तोड़े बगैर जमीन के अंदर देख सकते हैं, नई टेक्नोलॉजीज की मदद से। क्या 800 सालों का ये राज आखिरकार अपना पर्दा उठाने वाला है? पहले बात करते हैं वहां से जहां से कोई नहीं देख सकता, खला से। हम इस्तेमाल कर रहे हैं लाइडार, थर्मल सेंसिंग और हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग। साल 2026 में एक नया और इंतहाई एडवांस्ड सैटेलाइट सिस्टम डिप्लॉय किया गया। इसका नाम था हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग एरे। ये कोई आम कैमरा नहीं था। ये रोशन नहीं कर रहा था दुनिया को, ये पढ़ रहा था दुनिया को। खेंती माउंटेन्स के घने जंगल के नीचे हजारों साल से कुछ दबा हुआ था। इंसानी आंखों को कुछ नजर नहीं आता, लेकिन इस सैटेलाइट को जमीन के अंदर से उठ रही थी केमिकल सिग्नेचर्स। ये केमिकल पैटर्न जो पुरानी तामीर छोड़ती है, इसे कहते हैं सॉइल केमिकल एनोमली। कदीम जमाने की तामीर में इस्तेमाल होने वाले पत्थर, चार्क की हुई लकड़ी और दफन चीजें वक्त के साथ एक खास केमिकल पैटर्न छोड़ती हैं। 2026 की हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट ने खेंती रीजन में कुछ ऐसा पकड़ा जो हजारों सालों में किसी ने नहीं देखा था। क्योंकि केमिकल सिग्नेचर्स सिर्फ बता सकती हैं कि कुछ था यहां, ये नहीं बता सकती कि वो क्या था। और इसीलिए दूसरी टेक्नोलॉजी काम में आई, थर्मल सेंसिंग। मंगोलिया के खेंती माउंटेन्स में जमीन के नीचे परमाफ्रॉस्ट है, यानी ऐसी जमीन जो सालों साल बर्फ की तरह ठंडी और जम्ड रहती है। जब थर्मल सैटेलाइट्स ने खेंती माउंटेन्स को स्कैन किया तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसकी कोई तावील नहीं थी। परमाफ्रॉस्ट के नीचे एक जगह थोड़ी सी ज्यादा गर्मी थी। और यहां एक और बात ने सारी पिक्चर बदल दी। जंगेज खान के दफन होने के तरीकों के बारे में जो तारीख की किताबें बताती हैं, उन्हें कहते हैं इंपीरियल बेरियल पैटर्न्स। तारीखदानों को पता है कि मंगोल शहंशाहों को कैसे दफन किया जाता था, खास डेप्थ और खास चीजों के साथ, जिन्हें कहते थे इटर्नल ऑफरिंग्स। और जब साइंटिस्ट्स ने थर्मल एनोमली का पैटर्न कंपेयर किया इंपीरियल बेरियल पैटर्न्स के साथ, तो वो मैच करते थे। अब 2 अलग टेक्नोलॉजीज, 2 अलग किस्म के सिग्नल्स एक ही नतीजा बता रहे हैं। एक तरफ केमिकल सिग्नेचर्स और दूसरी तरफ हीट रिटेंशन एनोमली के सिग्नल्स, और दोनों ने मिलकर एक ही जगह पर उंगली रखी। लेकिन यहां एक मसला था, एक बड़ा मसला। खेंती माउंटेन्स का ये हिस्सा एक खोरिग, एक प्रोटेक्टेड सीक्रेट जोन है। मंगोलिया की हुकूमत ने इस पूरे इलाके में खुदाई पर पाबंदी लगाई हुई है। ना कोई खुदाई, ना कोई ड्रिलिंग, ना जमीन को कोई नुकसान। और ये पाबंदी सिर्फ कानून की वजह से नहीं थी, एक और चीज थी, लानत। कदीम मंगोलियन रिवायत कहती है कि जो भी जंगेज खान की कब्र को डिस्टर्ब करेगा, उसे और उसकी कौम को तबाही आएगी। साइंस की नजर में ये पाबंदी एक प्रैक्टिकल चुनौती थी। अगर तुम जमीन नहीं खोद सकते तो साबित कैसे करोगे कि अंदर क्या है? जवाब मिला, लाइडार से, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। लाइडार लेजर पल्सेस फायर करता है और वापस आने वाली लाइट को मेजर करता है। इससे एक डिटेल्ड 3D मैप बनता है जमीन की सरफेस का। जब ये लेजर पल्सेस जंगल के अंदर से गुजरती हैं तो पत्तियों के दरमियान से नीचे जमीन तक पहुंचती हैं। हजारों सालों से जंगल में छुपे वो माउंड, वो पत्थर लाइडार के सामने खुल जाते हैं। और खेंटी माउंटेन्स में लाइडार स्कैन्स ने क्या दिखाया? वो स्ट्रक्चर्स जो इंसानी आंखों को कब से नजर नहीं आ रहे थे, सीधी लकीरों में, आदमी के हाथ से बनाए हुए पैटर्न्स में। कुदरत स्ट्रेट लाइंस नहीं बनाती, ये इंसानी काम था। अब हमारे पास था 1 केमिकल एनोमली सैटेलाइट से, 2 थर्मल एनोमली जो इंपीरियल बेरियल से मैच करती है, और 3 लाइडार स्कैन जो मैन मेड स्ट्रक्चर्स दिखाता है। ये सब एक ही जगह पर। लेकिन यहां तक सिर्फ स्पेस से काम किया गया था, और स्पेस से एक चीज कंफर्म नहीं हो सकती, डेप्थ।
कितनी गहरी है ये जगह? जवाब के लिए ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार जीपीआर इस्तेमाल किया गया। जीपीआर सर्वेज ने डिटेक्ट किया कि 10 से 15 मीटर की गहराई में एक हॉलो स्पेस था, एक ऐसी चीज जैसे एक कमरा या एक कब्र, बिना एक बार भी जमीन खोदे। अब हमारे पास 4 अलग टेक्नोलॉजी से 4 अलग कंफर्मेशंस थी और सब एक ही जगह को पॉइंट कर रही थी, एक जगह जो मंगोलियन शामनिस्टिक इतिहास में भी सेक्रेड मानी जाती है। बिना एक पत्थर हिलाए सिविलाइजेशन की पूरी तस्वीर बदल गई। क्या चंगेज खान के लिए भी ऐसा ही होगा? तो फिर सवाल ये है, क्या हमने चंगेज खान की कब्र ढूंढ ली? जवाब है, हम बहुत करीब हैं। डेटा स्ट्रॉन्ग है, कोऑर्डिनेट्स आइडेंटिफाइड हैं, अनोमलीज कंफर्म हैं। लेकिन एक चीज मिसिंग है और वो चीज है परमिशन। मंगोलिया की हुकूमत अभी तक इस इलाके में किसी भी फिजिकल एक्सकवेशन की इजाजत नहीं देती और शायद वो सही है। 2026 की हाइपरस्पेक्ट्रल डेटा की फाइनल रिपोर्ट अभी तक क्लासिफाइड है। मंगोलियन आर्कियोलॉजिकल काउंसिल ने एक स्पेशल कमीशन बनाई है जो 2027 में अपनी फाइंडिंग्स पब्लिक करेगा। क्या तब ये राज खुलेगा?